हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आज का व्लॉग होने वाला है गुनगुन का कॉलेज फेयरवेल का, तो अभी गुन्नू को रेडी करते हैं। मैंने भी नहा लिया है जल्दी से, बहुत लेट हो गया। तो ये है स्कूल की मेरी फेयरवेल की साड़ी जो अभी गुन्नू को मैं रेडी करने वाली हूँ। तो ये फाइनली मैंने गुन्नू को साड़ी पहना दी है और आप बताना कि आपको कैसी लग रही है। नहीं भी बताओगे तो हमको तो अच्छी लग रही है। क्यों गुन्नू? अब जल्दी से मेकअप करते हैं, चूड़ी दिखा दें। तो ये है, और नेल पेंट इसलिए मैंने इसको कल ऐसे ओम्ब्रे में लगाई थी क्योंकि साड़ी जो है वो ओम्ब्रे में है। टूट चुका है बाय गुंजू, तभी यही लगाएंगे। क्यों गुन्नू? तो मैंने गुनगुन को हेयर में ये लगाया है। ये हम लोग एक शादी में गए थे तो मैंने ये खुद से बनाया है। कैसा लग रहा है गुन्नू? तो ये हैंडमेड है। मैंने ये भी कुछ बनाए थे और अभी मुझे मिल नहीं रही है क्लिप्स, तो इसको मैं काट काट के गुनगुन के लिए दूसरा बना रही हूँ साइड में लगाना। तो मुझे ऐसे छोटे छोटे बनाने हैं, साइड में जो ब्रेड बनाई है उस पर थोड़ा सा लगाने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी ये बन गए हैं। तो ये है गुनगुन का पूरा फाइनल लुक, पूरी रेडी हो गई है गुन्नू। और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी हेयर स्टाइल। रुक, मैंने अभी जो बनाया था वो ये है, यहाँ पे लगाने के लिए बनाया था। और पीछे हो गुन्नू तो कुछ भी हेयर स्टाइल नहीं बनवा रही थी, मैंने बोला ज़बरदस्ती, मैंने बोला कि बनवा थोड़ी सी। और आप लोग कमेंट्स में बताना कि कैसी लग रही है। नेल पेंट तो बहुत प्यारी लग रही है। एक पोज तो दे दे ऑडियंस के लिए। 1 2 3। हाय गुन्नू, लव यू। तो फिर मैं चली गई थी कॉलेज, और कॉलेज जाके फंक्शन स्टार्ट हो गया था। हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए थे। फिर हम लोगों ने फंक्शन एंजॉय किया बैठ के। परफॉर्मेंसेस जो कि जूनियर ने परफॉर्म किए थे, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सब मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था, तो सब ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए। फिर उसके बाद हम लोगों को भी कुछ परफॉर्म करना था, तो उसके लिए मैं कंफ्यूज थी कि मैं परफॉर्म करूं कि नहीं। वहाँ आप आगे देखना कि मैंने किया कि नहीं। तो फिर सबसे पहले तो रैंप वॉक हुआ, जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स को रैंप वॉक में जाना था, और ये रही मैं। तो मैंने आखिरकार बहुत हिम्मत करके परफॉर्म किया। मैंने थोड़ी बहुत घर पे प्रैक्टिस की थी, बट मैंने इतना अच्छा नहीं किया क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था स्टेज पे गाने गाना। फिर उसके बाद मैं गाना गा के आई और मैंने तो समोसा खाया और अपनी सारी टेंशन भगा दी समोसा खा के। फिर टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें जो भी डिज़र्विंग स्टूडेंट्स थे उनको टाइटल मिला उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फिर सब लोगों ने डांस किया, बहुत इन्जॉय किया, और मैंने सबको इन्जॉय करते हुए और डांस करते हुए रिकॉर्ड किया एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं डांस नहीं कर पाती हूँ। तो सब ने बहुत इन्जॉय किया। फिर इन्जॉय करने के बाद ऑब्वियसली सबको भूख लग गई, तो ये खाने के लिए यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी। फिर हम लोगों ने अपना खाना खाया। तो खाने में मंचूरियन, फ्राइड राइस और नूडल्स थे। तो फिर मैं घर आ गई। और बस यही होता है हमारा फेयरवेल एंड, और साथ ही साथ में कॉलेज लाइफ भी एंड होती है, जो कि हमारी बहुत ही अच्छी थी। गुन्नू घर आ चुकी है और एक उसको सरप्राइज़ मिला घर आते ही कि मैंने उसको चाय बना के दी। गुन्नू ना, एक गुनगुन की आज की अचीवमेंट मैं आपको बता दूं कि गुन्नू ने जो साड़ी पहनी थी वो एकदम सही सलामत घर लेके आई है। क्योंकि नेट की थी तो मैं डर रही थी कि कहीं गुनगुन मेरी साड़ी को ना कर दे। अब मैं आपको दिखा नहीं सकती, थोड़ा सा दिखाती हूँ। जब से साड़ी को फोल्ड कर रही है, मैंने बोला मैं कर दूंगी बहन, मैं कर दूंगी, इतनी बार उसको फोल्ड अनफोल्ड सही से कर ही नहीं रही है। बोल रही है मुझको अच्छा लगता है। दीदी तो बैठ के नजर लगा रही। नजर नहीं लगा रही, मैं बोल रही हूँ ना मैं कर दूँ, मैं अच्छे से करके रख दूंगी उसको।
और एक चीज़ गुनगुन ने मुझको बताई कि जो मेरी साड़ी थी, मतलब उसने ऐसा मुझको बताया कि मेरी जो साड़ी थी गुन्नू की, वो सबसे डिफरेंट थी। तो मैंने बोला वो तो डिफरेंट होनी थी क्योंकि वो मेरे टाइम की है, तो अब वो ट्रेंड में है ही नहीं। क्यों गुन्नू, डिफरेंट होनी थी ना, क्योंकि इतनी पुरानी है, अभी कोई नेट पहनता भी नहीं है इतना, तो उसको होने। फिर गुनगुन तूने नीचे से देख, मैं कर दूंगी। फोल्ड किए देखो, आपको ऊपर से तो सही दिख रही होगी। ये गुन्नू ये गड़बड़ किया है तूने मेरी साड़ी में, ये देख, वो पहले से भी हो सकता है। ये देखो ये फोल्ड किए इसने। अब आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये। तो गुन्नू अपना एक्सपीरियंस, आज का एक्सपीरियंस नहीं, मतलब एक जो भी उसने चीज़ें की हैं वो बताने जा रही है। मैंने इससे बोला था कि तू बता दे, तो इसने बोला कि आप दे आओ। क्योंकि फिर अकेले में मैं बहुत डर लगूंगी इसलिए। बता कैसा लगा तेरे को? तो आज हम लोगों ने मतलब पहले तो दीदी से मैं घर पे थोड़ा सा पूछ के गई थी कि क्या करूँ रैम। क्यों हंसी? ऐसे बता हंसी ऐसे ही बता तो। नहीं, पहले हंसी ऐसे हंसी आ गई। पूछ के गई थी ना कि मैं करूँ कि नहीं। फिर मेरे को क्योंकि डर लग रहा था कि मैं वो स्टेज पे जाऊंगी नहीं, क्योंकि अकेले रहो तो समझ नहीं आता है। फिर उसके बाद वहाँ पे रैंप वॉक की और गाना भी गाया, पर इतना अच्छा नहीं गाया, थोड़ा बिगड़ गया। कौन सा गाना गाया वो भी बता दे। और इतिया गाया था, बट इतना अच्छा नहीं गाया। और गुन्नू बोल रही थी कि है ना, उसको क्या है कि माइक मतलब हैंडल करने की प्रैक्टिस नहीं है, तो उसने थोड़ा सा ज़्यादा पास रख लिया था माइक, इसलिए थोड़ी सी। मैंने पहली बार स्टेज पे गाना गाया है, पहली बार ऐसे माइक पे। मैंने स्कूल में भी नहीं बोला है कभी माइक पकड़ के, ना कभी मैंने कॉलेज में माइक पकड़ के बोला भी नहीं है, और गाना पहली बार गाया इतने सारे लोगों के सामने। तो बस ये चीज़ अच्छी लगी कि मैंने ट्राई किया। बाकी गाया तो इतना अच्छा नहीं था, पर एक बार ट्राई कर लो तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बाकी फिर हम लोग अपनी मेमोरी शेयर कर कि तेरे को कैसा लगा हमेशा से। और फिर हाँ भाई, मतलब आज का दिन अच्छा था। ऐसा हम लोगों ने कॉलेज के ज़्यादा फंक्शंस अटेंड नहीं किए, ये फेयरवेल और कुछ छोटे छोटे फंक्शंस किए, पर अच्छा था। बाकी फिर खाना खाया और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, और डांस वांस सब ने किया, पर मैं डांस नहीं कर पाती हूँ तो मैंने डांस नहीं किया, सबके वीडियो बनाए। और मैं बता देती हूँ आपको कि गुन्नू का ना हमेशा से फेयरवेल अटेंड करने का मन था, तो उसने कभी भी फेयरवेल अटेंड नहीं किया स्कूल में, क्योंकि ये है 2020 बैच की, तो उसको फेयरवेल नहीं मिला था क्योंकि लॉकडाउन और ये सब सिचुएशन थी। बचपन से मेरे को था कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं फेयरवेल में जाऊंगी, पर बड़ी हुई तो कोविड आ गया और फिर फेयरवेल नहीं हुआ। फिर गुन्नू ने फ्रेशर्स भी नहीं अटेंड किया था, पता नहीं क्यों। तो फिर अभी फेयरवेल के लिए ये हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स ऐसा होता ही नहीं है, और अभी इसके लिए भी ये लोग मतलब इनका पूरा ग्रुप डाइसी था कि अटेंड करें या ना करें, फिर आखिरकार चलो कर लिया, है ना। और आपको गुन्नू की शक्ल से ही दिख रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है। और अब तो फेयरवेल ख़त्म हो गया, अब क्या होगा दीदी? अब पेपर, कभी ब्लॉग डालना है हमको, वो तो डाला ही नहीं। और कुछ स्पेशल शेयर करना चाहेंगे? मेरी फ्रेंड ने बोला कि मेरी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी बनाई और साड़ी भी दीदी ने अच्छी पहनाई। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि सही में मुझे साड़ी ना पहनना आता है ना पहनाना आता है, पर आज मैंने अच्छी पहनाई थी गुन्नू को। और एक चीज़ क्या बतानी थी कि मैंने कल गुनगुन को इतना बोला कि हेयर स्टाइल मैं इसको पहले से बोल रही हूँ, इसने बोला नहीं, तो फिर कुछ भी मिल ही नहीं रहा था, मतलब है ना। फिर मैंने वो जल्दी जल्दी मोती का बनाया, मुझे तो अच्छा लगा। आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। ये सब बात
बातचीत पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और कमेंट आप कर सकते हो कि आपको गुनगुन का लुक कैसा लगा। और सामने से तो गुन्नू बहुत प्यारी लग रही थी, पर आप लोग भी बता सकते हो कि आपको गुन्नू कैसी लगी। और बस आज मैं भी बहुत थक गई हूँ और गुन्नू भी बहुत थक गई है, तो इसलिए इस डल एंडिंग के साथ इस ब्लॉग को एंड किया जाता है। बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।